हरियाणा की राजनीति में एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह बड़ा रणनीतिक फैसला लेने के लिए कमर कस चुके हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक भी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सक्रियता में सबसे बड़ा नाम जो हरियाणा की राजनीति में बीजेपी में चर्चित रहता है, वो नाम है राम कुमार गौतम का। दादा राम कुमार गौतम जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट से विधायक है। आगे आने वाले वक्त में हरियाणा का विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले राम कुमार गौतम की मुलाकात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुई है। बता दें आपको कि आने वाले वक्त में हरियाणा में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल में विस्तार होने की भी चर्चाएं चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि राम कुमार गौतम ने भी अपना दावा पेश कर दिया है। जिस तरीके से राम कुमार गौतम इन दिनों लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर ली है। इसके सीधे सियासी मायने निकाले जाए तो ये है कि राम कुमार गौतम आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। राम कुमार गौतम जींद पहुंचे। जींद पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर अपने जो समुदाय है यानी कि ब्राह्मण समुदाय, उसके कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। उस कार्यक्रम में संबोधन देते वक्त राम कुमार गौतम ने सीधे तौर पर कहा कि समझो ब्राह्मण समुदाय के लोगों, ब्राह्मण समाज के लोगों, आज हरियाणा सरकार में तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। आज हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में यानी कि हरियाणा की अफसरशाही जो है उसमें तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। यानी कि ब्राह्मण समाज जो है वो सिकुड़ता पिछड़ता जा रहा है। राम कुमार गौतम ने इसी के जो बयानबाजी के सहारे कहीं ना कहीं ये मंशा भी जाहिर कर दी कि आने वाले वक्त में उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार उन्हें कैबिनेट में शामिल करेगी। दरअसल बता दें आपको कि जिस वक्त हरियाणा में बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम के बीच सियासी तनातनी भी देखने को मिली थी। बयानबाजियां भी खूब जोरों पर थी और उसके बाद से दोनों के रिश्ते काफी एक दूसरे से जो है विपरीत हो गए थे। राम कुमार गौतम ने सीधे तौर पर कहा कि जो आरोप और जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल अरविंद शर्मा ने किया है, वो आज भी मेरे दिल में घाव को कुरेद रही है। मैं कभी इस अपमान को भूलने वाला नहीं हूँ। क्या इस अपमान पर मरहम अब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार राम कुमार गौतम को कैबिनेट में जगह देकर लगाने वाली है? क्योंकि राम कुमार गौतम लगातार ये मांग करते रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ भी पिछले कार्यकाल में इसी बात को लेकर अनबन हुई थी कि उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी अब इसी बात पर राम कुमार गौतम की ठनती हुई नजर आ रही है। दरअसल बता दें आपको कि राम कुमार गौतम यही नहीं थमे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज हरियाणा सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री की चलती है या केंद्रीय मंत्री की चलती है। आज मंत्रियों की बैठकों में अधिकारी जो नहीं पहुंचते, ग्रीवेंस की जो बैठक बुलाई जाती है, उस ग्रीवेंस की बैठक में कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारी अपने आप को विधायकों मंत्रियों से बड़ा समझने लगे हैं। राम कुमार गौतम ने तो ये भी कहा कि इलाके में सांसद महोदय आते हैं, दिशा कमेटी की बैठक भी बुलाते हैं, लेकिन उसमें अधिकारी नदारद नजर आते हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार वो किसी अन्य बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, इसीलिए मंत्रियों विधायकों की बैठकों में नहीं पहुंच पाए। विधायक और सांसद आज हरियाणा की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राम कुमार गौतम आगे आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला लेते हैं। जाहिर तौर पर राजनीतिक बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, इससे आगे मुझे नहीं लगता कि मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। हरियाणा की राजनीति में क्या बड़ा सियासी उठापटक करने में राम कुमार गौतम भी कोई अपना अहम योगदान देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।